दोपहर की सुस्ती को दूर करने का वक्त आ गया है। मुझे पता है आप बहुत जरूरी डेट्स, वन टाइम मैसेजेस वगैरह को छोड़कर इस माइंड रॉक्स के लिए आए हैं, इसलिए बिना देरी के मैं मंच पर आवाज दूंगा हिंदुस्तान के सबसे कमाल यूट्यूबर, कमाल के एक्टर, राइटर, सिंगर और हमारे दोस्त भुवन बाम को। दो बार फिसल गया मैं चलते चलते घास पे कौन फिसलता यार। इसका सोल ही अलग है। कंपनी का नाम नहीं बोलना है, शेयर गिर हाँ। जाएगा। क्या हाल है बेंगलुरु? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतनी धूप में खड़े हुए हैं और आप लोग का उत्साह देख के मेरे को काफी मजा आ रहा है। और हैं? हाँ आता हूं, अभी वहीं आता हूं। जी जी, बाथरूम वाले सीन पे ले चलेंगे आपको। आपकी उम्र भी अभी वही है, पर थोड़ा बाथरूम से पहले ड्राइंग रूम में आ जाओ बेटा। ऑलराइट भुवन, सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारकबाद। हम में से कई लोगों ने देखा कि यूट्यूब पे लोगों की जर्नी शुरू होती है, बहुत कमाल की होती है, पर उसको अगले स्टेज पर नहीं ले जा पाते हैं लोग। और आपने अपने प्रोडक्शन के तले सीरीज बनाई ताजा खबर, जिसका सीजन 1 आया और सुपर हिट रहा। ये हॉटस्टार का उस साल का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला शो था और अब आप उसका सीजन 2 लेके आ रहे हैं 27 सितंबर को। जी क्लीशे सवाल है पर जरूरी सवाल है। हाँ। इस बार के सीजन में ऑडियंस क्या नया एक्सपेक्ट करे? हाँ, क्लीशे सवाल तो है। मेरा भी मन करता है कभी कभी पूछने का। मैं कब तक फैक्ट चेक करता रहूं इंटरव्यूज में। मेरे को ये सवाल का जवाब देने में डर लगता है कि कहीं मैं कुछ स्पॉइलर ना दे दूं, जी, तो मैं बड़ा घबराता हूं। तो ये सीजन में पहली बात तो ट्रेलर किसने देखा है सीजन 2 का? और शेयर किसने किया है? बहुत कम हाथ उठे हैं दोस्तों। इसके बाद जाके एक हाथ शेयर मार देना अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, फैमिली वाले, और सोशल मीडिया पे भी कहीं ना कहीं मार फैमिली देना। वाले ग्रुप पे मारना है सिर्फ। हाँ, फैमिली शो बनाया सर। ये बीबी की वाइन्स प्रोडक्शंस में फैमिली शो भी बन जाते हैं कभी कभी। पर सीजन 2 में सीजन 1 से बड़ा है। सीजन 1 से मेरे हिसाब से बेहतर है। सीजन 1 थोड़ा लाइट था क्योंकि हम पहले थोड़ा जनता को यूनिवर्स से रूबरू करवाना चाहते थे कि इसके यूनिवर्स में वत्स्या के साथ ये सब होता है। पर सीजन 2 में बहुत कुछ है और सीजन 2 में हमारे सबके फेवरेट जावेद जाफरी सर भी हैं और वो उसमें एक एंटैगनिस्ट विलन का रोल कर रहे हैं प्ले, और चाइल्डहुड आइकन है वो। उनके साथ शूट करने में मजे ही है। आपने जावेद जाफरी का जिक्र किया, तकीशी कासल पहले वो वॉइस ओवर देते थे, फिर आपने दिया जी। वो तजुर्बा कैसा रहा आपका? बहुत डरावना। हाँ, क्योंकि जावेद सर को उनके शूज में पैर डालना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो जो कर चुके हैं उसमें पैर डालना बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक्साइटिंग भी है। क्योंकि मेरे लिए तो मेरी बकेट लिस्ट एक चेक हो गई कि मैंने तकीशी कासल में आवाज दे दी टीटू मामा बन के। किस तरह की प्रेप रहती थी उसकी? मतलब कोई एक वॉइस कुछ नहीं रहता था। वो क्या है, अब आलम ऐसा हो गया है कि हर चीज लिखने से पहले 100 अप्रूवल्स चाहिए, तो वैसा फ्रीडम नहीं है। तो फिर भी हमने किया, उसको फिगर आउट किया, और बहुत लंबे लंबे एपिसोड्स थे तो उसको अपने हिसाब से एडिट किया। जापान से परमिशन ली जापान से कि 1 घंटे के एपिसोड्स थे वो। मैंने कहा 1 घंटे के एपिसोड्स कौन देखेगा, ऑडियो वाले, डबिंग वाले। तो उसको छोटा किया, खुद ही एडिट किया उसको छोटा करके 20 मिनट का किया, फिर उस पर वॉइस ओवर किया। काफी ज्यादा बैक एंड फोर्थ था उसमें। देवियों और सज्जनों, चूंकि ये ताजा खबर के प्रमोशन के लिए घूम रहे हैं, इसलिए पहले 2 सवाल उससे रिलेटेड पूछ लिए गए हैं। बाकी आप लोगों ने प्रॉमिस कर ही दिया है कि उसको आप जरूर देखेंगे, फैमिली वाले ग्रुप पे शेयर करेंगे। कितनी प्यार से बैठे हैं सब सामने। अब मुझे
आपके स्ट्रगल के वो दिन याद आ गए जब आप रेस्टोरेंट में गिटार के साथ गाने गाया करते थे। जी। कौन से गाने गाते थे तब? पुराने गाने हेमंत कुमार के, किशोर कुमार के? हाँ, हेमंत कुमार साहब के, मोहम्मद रफी साहब के, किशोर कुमार साहब के। और बड़ा मतलब उस टाइम में 22 साल का था जी। जब मैं करता था, तो मेरे को विदाउट लिरिक्स गाने की आदत थी, क्योंकि बचपन में ही ये सुनते सुनते बड़ा हुआ हूं। बाबा थे एयर इंडिया में, तब इंडियन एयरलाइंस होती थी, तो वो जब वो मास्टर टेक्नीशियन थे, तो वो उस काम के लिए दोहा, कतर ऐसी जगहों पे जाते थे। तो जब जाते थे तो वहां की मार्केट से हिट्स ऑफ राजेश खन्ना, बेस्ट हिट्स ऑफ किशोर दा, मन्ना डे किशोर दा का कॉम्बिनेशन, ये सब लेके आते थे। और हमारे घर में वो बैकग्राउंड में रोज बजता रहता था बस। और इतनी लाइट जाती थी कि मैंने हर गाने का एक एक अंतरा सुना हुआ था, बस अगला नहीं पता था मुझे लगता था इतना छोटा ही गाना है ये। बट फिर धीरे धीरे जब मैं और म्यूजिक सुनने लगा, तब मुझे रियलाइज हो यार ये तो सही मीनिंग बैठ रहा है, गानों का मीनिंग भी है। मुझे एक दूसरी पुकार याद आ गई, ढिंडोरा आपकी एक बहुत कमाल की यूट्यूब ओरिजिनल जी, सीरीज देखी आप लोगों ने? जनता जानना चाहती है भुवन बाम साहब की ढिंडोरा का सीजन 2 कब आएगा? आप लोगों को लगता है कि आना चाहिए? थैंक्स भाई मजा आ रहा है, ये मुझे हमेशा से चाहिए था लाइफ में। ढिंडोरा मैं क्या सच सच बताऊं या ऐसी बता दूं? देखो, सच 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 कड़वा होता है और पड़ोसी हमेशा तो अरे ये सब बातें नहीं करते ऐसे। मैं कह रहा हूं सच सच बताऊं मैं अगर आपको, तो अभी मैं ढिंडोरा के 4 एपिसोड लिख चुका हूं, और कुछ हफ्तों में जैसे ये सब खत्म होगा, जैसी शो 27 तारीख को रिलीज हो जाएगा ताजा खबर सीजन 2, उसके बाद मैं पूरे मन से घुस पाऊंगा इस शो के अंदर। वरना कॉमेडी ऐसी है कि मल्टीपल चीजें नहीं कर सकते साथ में। पर हाँ, कुछ हफ्तों में इसकी शूटिंग कर देंगे शुरू, क्योंकि आप लोगों से ज्यादा मैं बहुत एक्साइटेड हूं सीजन 2 लाने के लिए। और मजा आएगा, मजा आएगा उसमें बहुत। ढिंडोरा सीजन 2 की तैयारी 2 साल पहले हो गई थी शुरू, जैसे सीजन 1 खत्म हुआ तो सीजन 2 में एक गाना बना रहे थे हम लोग, मतलब एक गाना बना रहे थे इन जनरल। और वो गाना लकीली हमारा सौभाग्य हो गया कि अगले दिन मैं मिल लिया उदित नारायण जी से। तो मैंने उदित जी को बोला कि उदित जी मैं ना एक शो बना रहा हूं जिसका नाम है ढिंडोरा, उसका दूसरा पार्ट बना रहा हूं मैं। अब वो कब बनेगा मुझे पता नहीं, क्योंकि अब मैं ताजा खबर करने वाला हूं सीजन 1, एक नया शो आ रहा है सीजन 1 ताजा खबर का। तो मैंने कहा उदित जी एक गाना है तो, और क्योंकि ढिंडोरा 2 पूरा टीटू मामा के आसपास है, पूरा उसका मेन प्रोटैगनिस्ट टीटू मामा है, तो मैंने कहा टीटू मामा के लिए एक कैरेक्टर है मेरे, उनके लिए क्या आप आवाज देंगे? तो उन्होंने बोला बिल्कुल देंगे। और फिर उन्होंने, और वो गाना हमने 2 साल पहले रिकॉर्ड किया था। और क्या गाना है? नहीं वो तो मैं गा ही नहीं सकता, मैं नहीं छू सकता, उनकी आवाज नहीं छू सकता मैं। हम लोग जब शूट के लिए आ रहे थे तब भुवन को डाउट हो रहा था कि ये सब नई उम्र के बच्चे हैं, इनको 90s के गाने पता होंगे कि नहीं। यार मैं थोड़ा ओल्ड स्कूल हूं, मुझे बहुत, मैं नए नए गाने भी सुनता हूं, लेकिन मुझे याद पुराने वाले ज्यादा रहते हैं, क्योंकि उनके मतलब ज्यादा है, उनके मतलब अच्छे हैं, नए में मीनिंगफुल कौन सा सुन रहे हैं अभी? हैं? नए में कौन से सुन रहे हैं? नए में एक वो गाना बड़ा पसंद है मुझे, इल्लुमिनाटी इल्लुमिनाटी अनदर। पर मुझे बड़ा उस बात का बड़ा दुख है कि मुझे उसके लिरिक्स याद नहीं होते, पर कभी कर लूंगा मैं याद, वो जैम है मेरा गाना। भुवन, हम लोग जब आपको स्क्रीन पर देखते हैं तो बड़ी कमाल की लाइफ दिखती है, और उसकी जो सबसे मजेदार बात हमें लगती है कि आप और भी कमाल लोगों से मिलने का मौका पाते हैं। 5 ऐसे लोग बताइए, 5-6 बड़े जाबड़ तोप किस्म के लोग जिनसे आपकी मुलाकात हुई हो और आपको लगा हो यार मौज आ गई। मैं अक्सर बताता नहीं ये बातें, क्योंकि वो वैसे बहुत प्राइवेट मोमेंट्स होते हैं जो मैं सिर्फ अपने बहुत करीबी लोगों को बताता हूं। दोस्तों, क्या आप बराक ओबामा के साथ भुवन बाम का प्राइवेट मोमेंट सुनने के लिए तैयार हैं? प्लीज। तो ओबामा जी आए थे दिल्ली टाउन हॉल, तो मेरे को सौभाग्य मिला था वहां जाने का। तो तब वो प्रेसिडेंट नहीं थे, मतलब वो पास ऑन कर चुके थे, 8 साल रह चुके थे। हाँ रह चुके थे वो। पर ऑरा उनका प्रेसिडेंट वाला ही है। वो जब घुसे, वो एक कुछ स्टारबक्स की कॉफी लेके घुसे अंदर,
और वो जिस तरह बात कर रहे थे, आधी बातें तो सर के ऊपर से चली गई मेरी, वाह। पर हाथ मिलाने का मुझे मौका मिला और बस दो तीन बातें उन्होंने पूछी कि क्या करते हो यूट्यूब पे, क्या करते हो। तो मैंने कहा सर मैं कैरेक्टर्स प्ले करता हूँ यूट्यूब पे। तो कहते अच्छा। मैंने कहा मैं उस टाइम 16-17 कैरेक्टर्स थे, तो मैंने कहा 16 कैरेक्टर्स प्ले करता हूँ मैं। तो ऐसे हो गए। कहते अच्छा एंड हाउ डू यू शूट इट। तो मैंने बोला सर फ़ोन पे करता हूँ। ओनली ऑन योर फोन। मैंने कहा जी सर, नथिंग एल्स। मैंने नहीं सर। तो बड़े खुश हुए उन्होंने, ऐसे किया। फिर वो दूसरे की तरफ चले गए फिर वो उधर चले गए। बस इतना इंटरेक्शन हुआ था हमारा। लवली। शाहरुख खान? वो तो यार राजा के बारे में क्या बोला जाए। वो उनके साथ ये हाँ ये मुझे कहीं और से वैलिडेशन आया ना है भाई, मुझे सही वैलिडेशन दे रहे हैं सर से मिला था मैं T2 टॉक्स फर्स्ट टाइम किया था जब, तब चंपी वंपी हो गई थी हमारी। हाँ। चंपी दे दी थी उन्होंने। फिर उसके बाद मुझे लकीली उसके अगले कुछ महीनों बाद प्लस माइनस जो मेरी शॉर्ट फिल्म थी उसके लिए मुझे फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला आज था। ही के दिन रिलीज हुई थी? हाँ, और आज 6 ईयर एनिवर्सरी है प्लस माइनस की। तो उसके लिए मुझे फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। तो तब उन्होंने अच्छा, और ये टीवी पे कैसे डाल दिया उन्होंने, मुझे समझ नहीं आ रहा है। टेलीकास्ट हुआ है प्रॉपर। मुझे लगा मैं गया हूँ स्टेज पे, मैंने कुछ बोला होगा और वो काट देंगे। मेरी क्यों रखेंगे वो बात, मेरी बातचीत क्यों रखेंगे वहां पे। उन्होंने प्रॉपर रखा, जिसमें शाहरुख सर कह रहे हैं कि वन ऑफ द ग्रेट टैलेंट्स ऑफ दिस कंट्री भुवन बाम, ऐसे करके उन्होंने बोल दिया। यार वो मैं उसका जिफ बना के अपने फोन में रखा हुआ है लवली। और किससे? वो आपने वो बार्सिलोना के मैनेजर हैं भाई साहब? हाँ, मैं मैनचेस्टर गया था, मैन सिटी का एक मैच देखने गया था। तब मुझे वहां पे पेप मिले थे। तो जो उन्होंने अपेरेंटली वो कहते हैं कि मेस्सी बनाने में पेप का बहुत बड़ा हाथ है, और बार्सिलोना के रह चुके हैं वो कोच। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। तब उन्होंने पूछा था कहाँ से हो, क्या करते हो। तो मैंने कहा सर मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, एक्टर हूँ, और मैं यहाँ पे बस आपका ट्रेनिंग सेशन देखने आया हूँ। और किसी को अलाउड नहीं है वहाँ पे मैन सिटी का ट्रेनिंग सेशन देखने का। तो ऐसे ही अगुएरो ऐसे ही घूम रहे हैं सामने शॉर्ट्स में, और सब लोग आपस में बातें कर रहे हैं, और मैं वहाँ ऐसे बैठा हूँ। मैं कह रहा हूँ ये कहाँ आ गया हूँ मैं, ये क्या दिन दिखा दिए यूट्यूब ने मुझे, वाह। ये किधर ले आया है वो यूट्यूब मुझे। फिर उससे पहले मेरी फर्स्ट एवर ट्रिप थी। अब मैं सॉरी टेक ओवर कर रहा हूँ थोड़ा। जी जी प्लीज। मेरी फर्स्ट एवर ट्रिप थी। यूट्यूब ने मुझे बोला कि तुम्हें जाना है यूएस। मैंने कहा यूएस जाऊंगा मैं। कह रहा हाँ आपको यूएस जाना है। अमेरिका जाएंगे। मैंने कहा पूरे खानदान में कोई नहीं गया अमेरिका आज तक। मैंने कहा मैं जाऊंगा तो फुल वट पड़ेगा घर पे। तो मैं उस सेंस में गया था कि मैं जाऊंगा। वहां एक वो था, क्या बोलते हैं, जितने भी गूगलर्स थे, जो भी यूट्यूब के एम्प्लॉयज है, गूगल के एम्प्लॉयज हैं, सबके साथ एक सेमिनार था। और मैं स्टेज पे था और मुझे बताना था कि मैंने कैसे एक गूगल पिक्सल पे वीडियोस बनाना शुरू किया है विदाउट एनी प्रोडक्शन। तो जीरो वैल्यू प्रोडक्शन उस सेमिनार का नाम था, और उसका हाईलाइट मेरा सेगमेंट था। और मैं अकेले वहां जाके टॉक दे रहा हूं। अब मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ पैनल में स्नूप डॉग भी है। मैं बैक स्टेज बैठा हूं और वो चुपचाप, वो हाथ में, वो तो भाई साहब करते ही है मामला। क्या हाथ में है? हाथ में क्या? वो एसएल लाइट पीते एसएल लाइट पीते हैं वो कुछ अपने हाथ में सामग्री लेके वो ऐसे घुसे बैक स्टेज। अच्छा पहले तो क्या है, पहले धुआं आता है फिर वो आता है। तो पहले धुआं आया, धुआं से मैंने सोचा, मैंने कहा यहां क्या चल रहा है ये सब। तो ऐसे आया, ये मैं मतलब मैं ऐसे बैठ गए वो, और मैं उनके साथ बैठा हूं। मैंने कहा हाय सर, हाय भुवन, हाय मैन, वेरी फ्रॉम इंडिया। वाओ, मेरा मन कर रहा था सिंगिस किंग कर दूं वहां पे पर मैंने कहा नहीं, यहां नहीं कर सकते ऐसे। तो बढ़िया उनके साथ बातचीत करी मैंने। उन्होंने इधर उधर का पूछा, मैंने पूछा कि कितना हो जाता है दिन का। उन्होंने भाई बनाने के लिए एक आदमी रखा है यार, बड़ा ही मतलब बहुत सही उनका। फिर मुझे नहीं पता था कि उनका वहां पे पैरामाउंट स्टूडियो, एलए में जो पैरामाउंट स्टूडियो है, वहां पे उनका कॉन्सर्ट था। तो वहां पे सबको इनवाइट था। तो सेमिनार के बाद हम लोग वहां गए, और फिर वो पूरा जितनी भी इंडियन टीम थी वो पीछे से सिंगिस किंग चिल्ला रही पर ये इंटरेक्शन था उनके साथ मेरा।
हम लोग अगली शख्सियत पर जाएं उससे पहले बहुत यंगस्टर्स हैं, इम्प्रेशनेबल एज के हैं और इन लोगों को लगता है कि सारे कामयाब लोग और उनका स्वैग किसी न किस्म के नशे से ही जरूर आता है। हाँ, पर आप तो कोई नशा नहीं करते हैं। नहीं सर, जीवन का नशा ऐसा नशा है ना, जी। लाइफ का नशा एक ऐसा नशा है जिसके आगे सारे नशे फीके हैं। कोई भी ऐसी चीज इतनी मत करो कि आप अपना लक्ष्य ही भूल जाओ लाइफ में। मैंने अपने आसपास देख लिए सर, मैंने बहुत लोग देख लिए अपने आसपास, मेरे बहुत करीबी लोग मैंने देख लिए आसपास, वही है उनके लिए। उसके बिना फंक्शन नहीं कर पाते, उसके बिना सुबह का पैखाना नहीं हो पाता उनका, वो बहुत दुखदाई है। वही वो मिर्जापुर का डायलॉग है ना, शुरू मजाक में किए थे अब मजा आ रहा है, तो वैसा वो सिचुएशन है। तो अपने को मजाक में भी नहीं करना शुरू। 8वीं में एक बार रॉयल स्टैग पी थी मैंने, जब मैं 8वीं में था, कि क्या है ये, इतना बड़ा ढक्कन होता था उसका, पूरी रिम तक भर के पी थी, पी के सो गया और फुल गाली देता रहा खुद को कि कहां फंस गया तू, सांस ही नहीं आ रही, गला चिल्ड हो गया और चल रहा है पूरा गला। मैंने सोच लिया कि ये तो भाई ये तो क्रेजी लाइफ है, ये नहीं पी सकते आप। और 8वीं में था मैं तब, मैं बड़ा उस टाइम बड़ा क्यूरियस था मैं कि क्या होता क्या है इसमें। पर हाँ, अभी आपसे इतने पॉपुलर हैं, सक्सेसफुल हैं, मुंबई पार्टीज, तो वो पीयर प्रेशर नहीं लगता यार कि कूल दिखना है तो ये सब करना पड़ेगा? कई लोगों को ऐसा लगता है, कई लोग उस प्रेशर में आ जाते हैं। नहीं सर, एक हैक है मेरे पास, एक हैक है लाइफ में, एक हैक आ गया है कि अब क्या है, अब सबको चाहिए कि आप सोशलाइज करें, और अगर आप बिना ड्रिंक के सोशलाइज ना करो तो ऑफेंड हो जाते हैं बहुत लोग, और फिर बोलते हैं ए तू तो पीता नहीं, क्या है बच्चा ही है, फिर वो आपको सीरियसली भी नहीं लेते। उनको लगता है ये जो कह रहा है गलत ही कह रहा है, क्योंकि इसमें अभी मेच्योरिटी नहीं आई है, ये मेच्योर नहीं हुआ है। तो उस मेच्योरिटी पे आने के लिए मैं लेता हूं कांच के गिलास में एक रेड बुल, वो देती है बियर जैसा लुक उसको लेके घूमता रहता हूं पूरी रात, वो एक रेड बुल चलाता हूं मैं। वाह साहब। हाँ, और उसमें हो जाता है जागा भी रहता हूं और सबकी बकवास सुनता भी रहता हूं, और फिर कुछ उसमें से सीख भी लेता हूं मैं चीजें। अच्छा ये बताइए, कई लोगों ने ये एक धारणा बना ली है, आपके फैंस कहते हैं कि धारणा नहीं गलत फहमी है, तो मैंने सोचा आज पूछ ही लूं। एक तो सीरियस सवाल होना ही चाहिए बहुत, क्या भुवन बाम पूरी जिंदगी सिर्फ अपने ही प्रोडक्शन हाउस की सीरीज में काम करेंगे, बीबी की वाइन्स, ढिंडोरा, ताजा खबर, या एज एन एक्टर वो दूसरे प्रोडक्शन हाउसेस के लिए, दूसरी स्टोरीज के लिए भी अवेलेबल हैं? सर मेरा ड्रीम है कि मैं खुद को एक थिएटर में देखूं। मेरे को फिल्म बनानी है, मेरे को फिल्म में काम करना है, जरूरी नहीं मैं वो फिल्म बनाऊं। मेरे भी सपने हैं कि मैं भी कोई बहुत बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम करूं, बहुत बड़े स्टार कास्ट का एक हिस्सा बनूं। खुद का प्रोडक्शन हाउस खोलने की वजह यही थी कि कोई और उल्लू ना बनाए मुझे, मैं खुद ही उल्लू बन बन के सीखना चाहता हूं, इसलिए मैंने वो प्रोडक्शन हाउस खोला। और शुरू में उल्लू बनने में बहुत मजा है, 100 तरह के झूठ बोलते हैं आपसे लोग, 100 तरह के टोपी घुमाते हैं आपके ऊपर, 100 तरह के घोटाले होते हैं, यहां से पैसा मार लिया, वहां से पैसा मार लिया। मैंने कहा यही सीख सीख के आगे बढ़ना है। इवेंचुअल गोल ये नहीं है कि बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस बनाना है। प्रोडक्शन हाउस बनाने का रीजन ही सबसे बड़ा ये है ताकि जो क्रिएटर्स जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है लेकिन टैलेंट है, उनको मौका मिले। तो हम सिर्फ अपनी एज ग्रुप के लोगों के साथ काम करते हैं, हम कभी नहीं सोचते कि हम इसके साथ काम करेंगे, हम ये चूज करके काम करेंगे। अगर मुझे कोई बंदा बहुत पसंद आ गया, अगर मुझे कोई डायरेक्टर की कोई शॉर्ट फिल्म बहुत पसंद आ गई है, तो हम सीधा डीएम कर देते हैं उनको कि प्लीज हम एक छोटा मोटा शो बना रहे हैं, क्या आप आके बनाएंगे हमारे साथ शो? साथ में डेवलप करते हैं, बने ना बने अलग बात है, पर आपको आपका मंथली पेमेंट जो भी आप डिजर्व करते हैं, जो भी उस टाइम हमें सही लगता है, हम आपको देंगे। पर ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ बीबी के वाइन्स प्रोडक्शंस में ही काम करना है। बीबी के वाइन्स प्रोडक्शन एक अम्ब्रेला है जिसके अंडर मैं सारे क्रिएटर्स को ये बताना चाहता हूं कि आप ये मत समझिए कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है। आज के टाइम में रिसोर्सेज शुड नॉट बी द एक्सक्यूज। सब जगह रिसोर्सेज है, हम देंगे आपको रिसोर्सेज। क्या चाहिए आपको? कैमरा चाहिए, लोकेशन चाहिए, मैं दूंगा कैमरा लोकेशन। वाह। आप केवल एक तगड़ी स्क्रिप्ट जो आपको लगता है आपके हिसाब से बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है, आप लेके आओ, साथ में बनाएंगे, दुनिया को दिखाएंगे। अगर किसी को अप्रोच करना हो, मान लीजिए इन प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी के यंगस्टर्स में से किसी के पास कोई सॉलिड आइडिया है, हाँ, हाउ कैन दे रीच आउट टू यू? सर मेल आईडी है अपनी bb@bbkivines.in। हाँ, bb@bbkivines.in। इस पे आप अपने सीवी, आप अपना कुछ भी भेजिए, हफ्ते 10 दिन के अंदर, मैक्सिमम 15 दिन के अंदर रिप्लाई आ जाएगा आपको।
और ऐसा रिप्लाई आएगा यस और नो, कुछ बीच का नहीं आएगा। अगर नहीं समझ आया तो नहीं आएगा फ्रैंकली, क्योंकि फिर वो लटकाने का भी फायदा नहीं है किसी को कि हम सोचते हैं, क्योंकि हमें बहुत सुनने को मिलता है, बताते हैं। एक आदमी मुझे पिछले 3 साल से बता रहा है 3 साल से मेरे को बता रहा है वो, और अभी तक बताया नहीं उन्होंने। तो मैं जब भी उनसे मिलता हूं मैं मन ही मन सोचता हूं कि आज बताएंगे, आज बताएंगे, नहीं बताया। आपने कहा कि आपका मन है अच्छे डायरेक्टर के साथ काम करने का। कैन यू टेल अस 2-3 डायरेक्टर्स जिनके साथ आप काम करना चाहेंगे? जैसे मैं कहीं देख रहा था कि अनुराग कश्यप आपकी बड़ी तारीफ कर रहे थे, जबकि एक डिबेट चल रही है आजकल की इन्फ्लुएंसर्स को एक्टिंग में लिया जाए नहीं लिया जाए, तो उसके कंटेक्स्ट में भी उन्होंने कहा कि भाई बाकी सब एक तरफ, लेकिन मैंने भुवन का काम देखा और बहुत कमाल का लगा। आपके 3 ड्रीम डायरेक्टर्स की यार इनके साथ काम करना मिले। मेरे को काम करना है, ये छोड़ रहा हूं मैं हवा में, कहीं सच हो जाए तो सारा क्रेडिट आप लोगों को और आपको जाएगा। राजकुमार हिरानी सर के साथ। अनुराग सर के साथ ऑफ कोर्स, मतलब वो तो अनुराग सर तो हैं ही, और सूरज बड़जात्या के साथ, ताकि जितनी गालियां दी हैं वो सब रिवर्स हो जाए। हाँ, नहीं वो तो कभी रिवर्स, इंटरनेट पे जो चला गया वो कभी जा नहीं सकता वापस। और जल लीजिए हैं और अपने अरे यार मैं कैसे जुबान पे नाम आ रहा है, मैं हैं क्या करण जौहर का नाम भूल गए? नहीं, करण सर के साथ तो करना ही है काम, बट अब आप मेरे से जिसका करियर शुरू हुआ है उसको इस स्पॉट पे डाल रहे हो कि इनके साथ नहीं, उनके साथ नहीं। पर हाँ, करना मुझे सब एक्सप्लोर करना है मुझे लाइफ में, कि जब जिसके साथ कॉल आ जाए, जब जिनका कॉल आ जाए, या जब जिनको मैं समझ आ जाऊं उस दिन मैं जाऊंगा। और मुझे कोई शर्म नहीं ऑडिशन देने में, कोई शर्म नहीं ऑडिशन। चलिए कुछ ऑडिशन लाइव करवा लेते हैं। ऑडियंस में से कोई सवाल पूछना चाहता है? थोड़ा सा हम लोग आगे आ जाए। माइक प्लीज, माइक। वॉलंटियर्स, माइक कहां पे? ए बेटा थोड़ा शांत रहे, थोड़ा सा। डू वी हैव माइक? है अपने पास माइक? माइक की सुविधा है क्या अपने पास? माइक है? हाँ दीजिए इनको। हाँ, Hello sir, my name is Arpita. डोंट कॉल मी सर, कॉल मी बीबी। सर इज Okay, बीबी, my name is Arpita. शायद नाम सुना सुना लग रहा होगा आपको। हाँ, कहीं सुनेला लगता है, कहीं देखेला लगता है। मेरे पास एक रैपिड फायर क्वेश्चन है आपके लिए। जी। अगर आपको सारे 3 यूट्यूबर्स के नाम दे रही हूँ मैं, आशीष चांचलानी, हर्ष बेनीवाल और कैरी मिनाटी, तो आप किसको चूज करोगे? मैं तीनों को चूज करूंगा, क्योंकि कोई एक क्योंकि तीनों के साथ मेरा वीडियो आ रहा है। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। पहली बात तो मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा है कि मैं आपको देख रहा हूँ। इधर ही हूँ भाई, इधर ही हूँ। मतलब मैं आपका इतना बड़ा फैन हूँ। कितने बड़े? मैं बहुत बड़ा फैन हूँ बहुत आपका। बड़ा। मैं आपको 12 नंबर का जूता पहनते हैं। जी भाई। मैंने आपको 11th क्लास से फॉलो कर रखा है। हाँ। ठीक है, और मैं जब भी डिप्रेस्ड या सैड होता था, मैं बस समीफुद्दीन को देख लेता था। जी सवाल पूछिए। सवाल क्या सवाल पूछना जरूरी है? नहीं, क्योंकि बिल्कुल नहीं, मेरा अगला माइक पूरा नहीं, मैं मेरे बस आपसे मिलना चाहता हूँ। मेरे तक आपका प्यार आ गया। मिलना चाहते हैं क्या? आ जाओ, हाँ, मैं मिलना चाहता हूँ। आजा आजा। आशु भाई एक सेकेंड, प्रोग्राम के बाद बुला लेंगे वहां पे। बहुत ज्यादा लोग आ जाए, प्रोग्राम के बाद आ जाएगा। रोहित, प्रोग्राम के बाद है ना? हाँ, ठीक है, अगला सवाल बाद में डन। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक दीजिए। नीचे चलेंगे? बहुत हो जाएगा, टाइम अप भी करना है तो यही। जी अगला सवाल। शूज नहीं चाहिए मुझे।
जी भाई। एक सेकंड। हाँ आप, हाँ हाँ जी भाई। कौन पूछ रहा है, कौन पूछ रहा है, किसके पास है सवाल? I'll do the moderation. हाँ, हाँ। हाँ जी, अगला सवाल। माइक कहाँ पे है? एक सेकंड। जी एक, हाँ पूछे, सवाल पूछे। सर मुझे जनता ही नहीं दिख रही, तो थोड़ा सा ऐसे जी। कुछ ऐसा कुछ। पूछिए सवाल। जी भाई। हाय हाय हेलो हेलो हाय माइक, भुवन, हाँ हाय भाई, भुवन। जी भाई। ताजा खबर एक तरफ, ढिंडोरा एक तरफ। आप ये बताओ बीबी के वाइल्स में नई वीडियो कब आ रही है? जैसे ही ये निपट जाएगा, मेरे पास 3 एपिसोड ताजा लिखे हुए हैं, मेरे को बस उसको रिफाइन करके बनाने का मौका नहीं मिल रहा। चेक जैसे ही शो रिलीज होगा तवे पे लगा दूंगा मैं वीडियोस, बस। चलिए अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट। माइक दीजिए जी। हाँ किसको? थोड़ा इधर उधर। एक महीप सिंह के साथ वीडियो बना लो यार। जी, सवाल पूछिए। हेलो भुवन भाई। हाय भाई। लव यू भाई। सबसे पहले तो मैं कह रहा था भुवन भाई, एक लाइक टाइम था, एक फेज था, लाइक आई बीन लाइक स्ट्रगलिंग फ्रॉम लाइक सॉर्ट ऑफ सिचुएशनशिप। तो मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गया था। तो एक सेकंड, ये सॉर्ट ऑफ सिचुएशनशिप क्या है पहले ये भैया, नहीं, मैं समझ गया। वो बहुत क्रेजी चीज है वो। हाँ, तो हाँ। फिर उस वक्त लाइक आपकी वीडियोज ही थी जो लाइक वो मेरे को उस मोमेंट से निकलने में। सो लॉट्स ऑफ लव भुवन भाई। थैंक यू भुवन भाई। कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को एक चीज पता है कि अच्छा टाइम और बुरा टाइम नहीं टिकते। बुरा टाइम है ना, सब निकल जाएगा। वो भी निकल जाएगा। दिल्ली वालों के लिए कुछ हो जाए। एक सौरभ भैया, एक सवाल वहां से ले लेगा। जी हाँ। माइक दीजिए, माइक। वेट, आप लोगों को मैं माइक दूंगा। हाँ हाँ पूछिए, क्या सवाल? सर एक बार मुझे फमखुद्दी की एक्टिंग देखनी है प्लीज, और मुझे आपसे हाथ मिलाना है। रिलैक्स आपसे हाथ मिलाना है। रिलैक्स, आई गॉट इट। जी हाँ बताइए, क्या सवाल है? सो 1 फोटो सर। हैं? अरे फोटो फिर यार, फिर वो वैसा हो जाएगा, एक हिसाब हो जाएगा। जी एक काम, सवाल एक पूछना है कोई? हाँ बोलो। सर सबके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स रहते हैं। आपके लाइफ में ऐसा क्या डाउन मोमेंट था जिससे आपको लगा कि इसमें से निकलना मुश्किल है, बट आप यहाँ पे हो अभी भी? करते हैं, बाद में बात करते हैं। एक सर आप इधर जाइए, आप इधर आ जाइए, सर इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए, सर आप इधर आ जाइए। एक ग्रुप सेल्फी लेते हैं। हाँ सौरभ भैया। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। कहां से जाएं? क्लोज कर दें इसे। डोंट गो अपस्टेज। यहाँ से क्लोज कर देते, यहीं से कर देते। ऑन द स्टेज। All right, that was Bhuvan Ba. For Bhuvan Ba. ये जिद कर रहे हैं कि मैं जाने से पहले ऑडियंस को एक गाना सुनाना चाहता हूं। कोई गाना नहीं सुना रहा मैं। हो गए 2-3 गाने हो गए मेरे। नहीं, मैं कुछ ऐसी बात करना चाह रहा हूँ सबसे। मैं एक ऑन अ सीरियस नोट मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, और फ्रैंकली ब्रो टू ब्रो और ब्रो टू सिस मैं सारी बातें करना चाहता हूं कि आपको पता ही है सीजन 2 आ रहा है ताजा खबर का, और आपको यह भी पता है कि मेरी कोई ऐसी कोई पीआर एजेंसी नहीं है कि जो सब जगह फैला देगी। मेरी मार्केटिंग एजेंसी, मेरी पीआर आप लोग हैं। और अपना रिश्ता ऐसा नहीं है अभी 1-2 साल पुराना, अपना रिश्ता 8-9 साल पुराना है। तो मुझे पता है कि आप लोगों को बहुत खुशी होती है जब मैं ऐसा कोई चीज करता हूं यूट्यूब के बाहर, और मुझे यह भी लगता है कि आप लोगों को लगता है कि यूट्यूब पे मैं ज्यादा एक्टिव नहीं हूं। उसकी भरपाई मैं कर दूंगा। इस तरफ की भरपाई आप लोग कर दीजिए। आप लोग सबको बताइए कि ताजा खबर सीजन 2 आने वाला है, और कुछ नहीं करना आपको, बस ट्रेलर का लिंक बता दो, बातों में सबको बता दो कि शो आने वाला है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे 27 सितंबर को। और मजे की बात है, बिंज वॉच है, एक साथ सारे एपिसोड आ जाएंगे। आप देखिए, अपने परिवार के साथ देखिए, फटाफट निपट जाएंगे। और हाँ,
जो लोग आज टू व्हीलर पे आए हैं, हेलमेट लगा के जाना। मैं रास्ते में देखता हूं बहुत चीजें, ठीक है, रास्ते में दिखता है मुझे। आप लोग हेलमेट लगा के जाइए और मस्त धीरे धीरे चलाइए। घर पे आपका कोई वेट कर रहा है, दिल से कोई आपका इंतजार कर रहा है, उनके लिए आराम से जाइए। थैंक यू सो मच आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग यहां बैठे, थैंक यू सो मच मुझे झेलने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी को भी बहुत शुक्रिया, पूरी पुलिस फोर्स को बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। Alright, a big round of applause for Bhuvan एक बार Bhatt. जोरदार तालियां सौरभ भैया के लिए और एक और जोरदार तालियां इंडिया टुडे के लिए।